सो है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हो बी प्रो इन अबेकस और मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम सेकंड लेवल ऑफ अबेकस में देखने जा रहे हैं डबल कॉम्बिनेशन ऑफ +7। तो इसके पहले भी जो प्रीवियस वीडियो थी वो इसी पर ही थी। तो आज हम कुछ और एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं उसी फॉर्मूले के बेसिस पर, क्योंकि हमारी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि जितने एग्जांपल्स हमें दिए हैं वो हम सब सॉल्व करेंगे ताकि हमारी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर ये बहुत इजी लगने लगेगा। स्टार्टिंग में ये हार्ड लगता है, फिर आप बस प्रैक्टिस करते रहो। आपके पास जो भी बुक है उसमें जो भी एग्जांपल्स दिए होंगे वो भी सब प्रैक्टिस करो, और मेरे साथ भी ये जो मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ उनकी भी प्रैक्टिस करो ताकि आपको ये इजी लगने लगे। बस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो इसलिए इसको घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि दो दो फार्मूले एक ही जगह पर यूज़ करने होते हैं, पर यहाँ पर देखो यार, ये अगर आपके वो फार्मूले ही अगर आपको अच्छे से नहीं आते होंगे तो ये आपको डेफिनेटली डिफ़िकल्ट लगेगा। तो पहले तो आपको फार्मूले अच्छे से समझ लेने होंगे ताकि ये आप आसानी से कर पाओ। ये डबल कॉम्बिनेशन में स्मॉल फ्रेंड्स और बिग फ्रेंड्स के फार्मूले का कॉम्बिनेशन होता है। तो पहले तो आपको स्मॉल फ्रेंड्स और बिग फ्रेंड्स के फार्मूले अच्छे से आने चाहिए ताकि आप उन्हें अच्छे से कंबाइन भी कर पाओ। तो अगर आपको वो फार्मूले सीखने हो तो वो सभी के सभी फार्मूले भी चैनल पर अवेलेबल है। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, स्मॉल फ्रेंड्स और बिग फ्रेंड्स नाम की प्लेलिस्ट है, वो ज़रूर चेक कर लो और उसमें से आप वो सब सीख लो। और इसी के साथ हम सेकंड लेवल ऑफ एबेकस में मल्टीप्लिकेशन भी सीख रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पर भी वीडियोस अपलोडेड है। तो आपको अगर मल्टीप्लिकेशन भी सीखना है तो वो भी आप ज़रूर चैनल पर चेकआउट कर लो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत ही बढ़िया टॉपिक है इस एबेकस में। तो वो हम सेकंड लेवल से ही सीखते हैं। तो सेकंड लेवल में जो सबसे बेसिक होता है 2 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 1 डिजिट वो होता है, तो वो हमें सीखना है। तो वो उस पर मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो वो ज़रूर आप देख सकते हो और सीख सकते हो। बहुत ही ईजी मेथड है उसके लिए भी। तो चलो ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, आज के इस डबल कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करेंगे। जो है +7 का डबल कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ +7। ओके, ये जो +7 है इसका डबल कॉम्बिनेशन। तो इस डबल कॉम्बिनेशन में हम कौन से फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं ज़रा आप दोहराओ, जो याद करो लास्ट वीडियो में कौन से थे। तो वो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, +7 = -3 + 10 और -3 = -5 + 2। ये जो दो फॉर्मूले हैं ये हम इस डबल कॉम्बिनेशन में यूज़ करने वाले हैं। तो चलो फिर हम अभी वो फॉर्मूले यूज़ करके ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो पहले एग्जांपल में 7 + 27, ये 20 ऐड हो गए। 7 ऐड करने के लिए क्या करना होता है, -3 + 10 करना होता है। ये हमने कल देखा, पर हम यहाँ डायरेक्टली नहीं कर सकते -3। तो उसके लिए ये जो -3 है इसके लिए उसका स्मॉल फ्रेंड्स का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो है -3 = -5 + 2। तो पहले -5 किया, फिर +2 किया और फिर बचा कुचा +10 यहाँ एज इट इज़ कर दिया। फिर -1, फिर +15। सो आवर आंसर इज़ 48। फिर दिया है 5 + 1 + 17, ये 10 ऐड हो गए। 7 ऐड करने के लिए -5 + 2 + 10, फिर +6। सो आवर आंसर इज़ 29। फिर हमें दिया 96 - 31 + 7 + 7 के लिए -5 + 2 + 10, फिर +2। सो आवर आंसर इज़ 74। फिर 9 - 4 + 7 + 7 के लिए -5 + 2 + 10, फिर +60। सो आवर आंसर इज़ 72। फिर हमें दिया है 58 - 53 + 7 + 7 के लिए फिर से -5 + 2 + 10, फिर -1। सो आवर आंसर इज़ 11। तो यहाँ पर यार मैं थोड़ा जल्दबाजी में ये ले रहा हूँ क्योंकि इसके पहले के वीडियो में हमने देखे थे अच्छे से एग्जांपल्स, और फिर ऐसे ही देखे थे क्योंकि ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, -5 + 2 + 10। आप ऐसे रिदम में याद रख सकते हो, -5 + 2 + 10। तो ये ऐसे भी बहुत आसानी से याद बैठ सकता है। पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स के इसमें मत उलझो क्योंकि आपको बेसिक फार्मूले आने चाहिए। तो इसकी मदद से आप कहीं भी ये कर सकते हो। अगर ये शॉर्ट ट्रिक आप भूल गए तो आपको कैसे याद आएगा कि हम कैसे सॉल्व करते हैं।
तो इसलिए आपको ये फार्मूला आना पहले ज़रूरी है। पहले आप फार्मूले अच्छे से याद कर लो, उसके बाद ये शॉर्ट ट्रिक्स आप देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर है इसके बाद हमें क्या दिया, 6 + 37, ये 30 ऐड हो गए, 7 के लिए -5 + 2 + 10, फिर +6, फिर -27, सो आवर आंसर इज 22। फिर 8 - 3 + 77, ये 70 ऐड हो गए, 7 ऐड करने के लिए -5 + 2 + 10, फिर +7, सो आवर आंसर इज 89। ओके, उसके बाद हमें दिया है 58 - 57 +5 +7, +7 के लिए -5 + 2 + 10, सो आवर आंसर इज 13। उसके बाद 1 + 6 + 37, ये 30 ऐड हो गए, 7 ऐड करने के लिए -5 + 2 + 10, फिर -30, सो आवर आंसर इज 14। उसके बाद फिर 77 - 1 -60 -7 -7 के लिए -10 + 3, सो आवर आंसर इज 9। यहाँ पर वो हमारा डबल कॉम्बिनेशन नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर उन्हें शायद +7 देना था पर गलती से माइनस साइन पड़ गया। इतना कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सारे एग्जांपल्स है अपने पास, वो सॉल्व करेंगे यार। फिर 7 + 87, ये 80 और 7 के लिए -5 + 2 + 10, -3 -81, सो आवर आंसर इज 1010। फिर 56 + 7 +7 के लिए -5 + 2 + 10, फिर +1 -2, सो आवर आंसर इज 62, ये 62। फिर 7 + 67, 60 ऐड हो गए, 7 ऐड करने के लिए -5 + 2 + 10, -11 -2, सो आवर आंसर इज 61। फिर हमें दिया 44 - 23 +5 +7 +7 के लिए -5 + 2 + 10, सो आवर आंसर इज 33। फिर 6 - 1 + 87, 80 ऐड हो गए, 7 के लिए -5 + 2 + 10, फिर -60, सो आवर आंसर इज 32। फिर 2 + 5 + 77, 70 ऐड हो गए, 7 ऐड करने के लिए -5 + 2 + 10, फिर -32, सो आवर आंसर इज 52। फिर दिया है 10 + 15 + 7 +7 के लिए -5 + 2 + 10, फिर +9 के लिए -1 + 10, सो आवर आंसर इज 41। फिर 26 - 1 + 47, 40 ऐड करने के लिए -1 + 5, यहाँ पर 7 के लिए -5 + 2 + 10, फिर -12, सो आंसर इज 60। इसके बाद हमें दिया 17 + 7 +7 के लिए फिर से -5 + 2 + 10 +5 -19, सो आंसर इज 10। उसके बाद हमें दिया 81 + 4 के लिए -1 + 5, फिर +7 के लिए -5 + 2 + 10, फिर लास्ट में -40, सो आंसर इज 52। सो इसी के साथ ये रो भी हो गए हैं कंप्लीट। और आई होप आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आया हो। आई नो मैंने थोड़ा फास्ट लिया क्योंकि यार वीडियो बहुत लंबा बन जाता है और इसमें ऐसा बहुत स्लोली लेने जैसा भी कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। हाँ, आपको उस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये सभी एग्जांपल्स अब मेरे साथ आई होप आपने सॉल्व किए होंगे और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस फ्रेम का स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप ये एग्जांपल सॉल्व करो। अब मतलब आपकी एक और बार प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने आप देखो आपको कितने एग्जांपल्स सॉल्व करने को पॉसिबल होता है और जो नहीं होते उन पर फोकस करो। ये देखो, ये एग्जांपल्स आप देख लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और ये सॉल्व करो, क्योंकि आप जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसमें मास्टर बनोगे। तो वो आप ज़रूर देख लो और जहाँ आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी महसूस होती है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि वही आप एग्ज़ाम में फंस सकते हो। तो इसलिए वहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और आपको पहले तो समझ लेना है कि आपको डिफ़िकल्टी कहाँ आ रही है और उसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना है। तो वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके पूछो, कोई डाउट हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।